कैसा रहेगा अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास कोई आ रहा है। जी हाँ, अब ये पर्सन क्यों आ रहा है? अपने दिल की बात कहने आ रहा है, प्रपोज करने आ रहा है, शादी करने आ रहा है, भाई दोस्ती के लिए आ रहा है, पार्टनरशिप के लिए आपके पास आ रहा है। आखिर बात क्या है? क्यों आ रहा है कोई आपके पास और क्यों जा रहे हैं आप किसी के पास? मकसद कुछ भी हो, मगर बात यहाँ इमोशंस की आ जाती है। जी हाँ, आज बात कर लेते हैं एक ऐसे कार्ड की जिसका नाम है नाइट ऑफ कप्स। नमस्ते। अगर आप इस रीडिंग से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन बोलना मत भूलिएगा। आज हम बात करते हैं कोर्ट कार्ड का कार्ड है ये, जिसे हम बोलते हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। कप का कार्ड है तो मैं बताती हूँ आपको। कप मतलब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे दिल की बात है ना, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे रिश्ते जिन्हें हम जीते हैं। कप से ये बताता है। तो गाइस, अब ये नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो अब ये क्या करेगा इंसान, कैसा होगा ये पर्सन? सबसे बड़ी बात तो कप्स की एनर्जी है तो इमोशनल है इंसान, ठीक है ना। इमोशंस की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? मेरे शब्दों को देखिए, मैंने कहा है इमोशंस की तरफ जा रहा है या इमोशनल होके जा रहा है। आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, सामने आपको रिवर नज़र आएगी इसीलिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इंसान बहुत भावुक होते हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है, एक नाइट क्या होता है? एक नाइट होता है योद्धा होता है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड में हम इस पर्सन को एक मैसेंजर भी बोलते हैं। अब पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी होता है, एक मैसेंजर का कार्ड होता है। लेकिन ये इंसान क्या है? ये इंसान मैच्योर है। ये मैसेंजर कौन होगा? ये मैच्योर होगा। ये मैच्योरिटी के साथ काम लेने वाला इंसान होगा, है ना। समझदार इंसान हो सकता है। ये शायद बेवकूफ़ियाँ कम करेगा, शायद इसमें मासूमियत कम हो सकती है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। ये वो लोग होते हैं गाइस जो आपके दिल की बात सुनते हैं और अपने दिल की बात कहने से कभी भी पीछे नहीं हटते। अगर इनके अंदर आपको लेके भावनाएं हैं, आपको लेके फीलिंग्स हैं, लव है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये आपको बोल देंगे। ये आपसे नहीं छिपाएंगे, ये आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, ठीक है। जब हम इस कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इंसान जो है घोड़े पे बैठा है और ये घोड़ा वाइट कलर का है। और मैं बताती हूँ आपको कि वाइट कलर जो होता है प्योरिटी को दिखाता है। तो हो सकता है इस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स प्योर हो सकती हैं। ये इंसान पॉजिटिव हो सकता है, एक अच्छे विचारों के साथ आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है, ऐसा भी हम इस कार्ड को देख के कह सकते हैं। एक अच्छी एनर्जी के साथ आपसे जुड़ना चाहता है इस वक्त ये इंसान, ऐसा भी हम नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वाले पर्सन को बोल सकते हैं, ठीक है। इस इंसान की एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है 30 साल से ज़्यादा भी हो, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स कभी भी एक सही एज नहीं बताते हैं। कभी कभी मैंने देखा बहुत उम्र के लोगों में पेज की एनर्जी भी आ जाती है। देखिए, मेरा ये है कि मैं आपको कार्ड्स की रीडिंग तो बताऊं, लेकिन उसके अलावा जो अलग चीज़ें होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कार्ड्स को लेके, मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो कभी मत सोचिए कि नाइट ऑफ कप आया है तो किसी एक 30 साल के इंसान के लिए आया है या 35-40 साल के इंसान के लिए ये आया है। इंसान इस एनर्जी में है गाइस। मैं बहुत सीक्रेट्स आपको बता देती हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि मेरा मकसद है आप समझ सके कार्ड्स को देखा कैसे जाता है, कार्ड्स को समझा कैसे जाता है, कैसे रीडिंग करती है जब कोई आपके पास आता है। तो अगर इस वक्त कोई आ रहा है तो वो भावुक है आपको लेके, कोई डाउट है ही नहीं।
वो अपनी फीलिंग्स के साथ आपके पास आ रहा है, अपने इमोशंस के साथ आपसे कनेक्ट होना चाहता है और लविंग केयरिंग भी होते हैं ऐसे लोग। हमेशा प्रपोज़ करेंगे, हमेशा रोमांस करने की इच्छा रखेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस। इस चीज़ को टैरो में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इस इंसान की इंटेंशन प्योर भी हो सकती हैं, चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके हों। ये बात आपको देखनी होती है कार्ड्स के अंदर, ठीक है। अब जब आप ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस घोड़े पर ये जा रहा है उसका पैर एक उठा हुआ है। ये पर्सन जो भी है ये एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। ये पूरे मूड में है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। इंटेंशन प्योर है, लविंग है इंसान, केयरिंग है इंसान इस वक्त आपको लेके। कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई छलावा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए आ रहा है, हम नहीं बोल सकते एकदम से किसी भी चीज़ को लेके। कभी कभी ऐसे लोग आपसे शादी भी कर लेते हैं, तो जब कोई शादी करे तो टाइम पास कैसे हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ लर्न टैरो, है ना। एक लाइन को पकड़ के कभी भी हम लाइफ को लेके कुछ नहीं बोल सकते, किसी की भी लाइफ को लेके नहीं बोल सकते। हम खुद की लाइफ को लेकर भी एक कार्ड की एक लाइन को पकड़कर हम कभी कुछ नहीं बोल सकते। तो होता होगा, शायद मैं किसी को गलत नहीं समझती हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद टाइम पास हो सकता होगा नाइट ऑफ कप्स, मगर मैंने ऐसा हमेशा देखा है। मैंने इंटेंशन प्योर देखी है सामने वाले की और प्रपोज किया है, शादी भी की है, ठीक है ना। तो शादी भी कर सकते हैं ऐसे लोग। एक चीज़ और है इस कार्ड के अंदर, जब हम ध्यान से देखेंगे कप को पकड़ा हुआ, आपने देखा किस से होल्ड किया हुआ है इन्होंने, है ना। तो आत्मविश्वास हमें दिख सकता है इनके अंदर, इन्हें खुद पे विश्वास है, इन्हें अपनी बात पर विश्वास है कि हम जो कह देंगे सामने वाला विश्वास कर लेगा, हम जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम जीत जाएंगे। इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पर। ये वो योद्धा होता है गाइस जो भावनाओं के साथ लड़ने की इच्छा रखेगा। ये वो मैसेंजर होगा जो एक रोमांटिक मैसेज आपकी तरफ लेके आ सकता है, कोई लव का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कुछ नया स्टार्ट आपके लिए हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो बोल देती हूँ, जो आपको प्रपोज करेगा कि भाई कुछ सोचें, चले कहीं पे घूमने फिरने, चलो मैं गिफ्ट दे दूँ आपको, ये दे देंगे। ये वो लोग होते हैं। इनसे आप कहेंगे ना कि हमें तो वो चीज़ पसंद है, हमें तो फ्लावर्स पसंद है, इनको लगेगा अच्छा फ्लावर्स पसंद है, चलो लेके चलते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स है ना। इंसान जब इमोशनल होगा वो आपके बारे में सोचेगा ना, वो खुद के बारे में क्यों सोचेगा। वो आपकी चीज़ों को पूरा करने के बारे में सोचेगा ना, वो अपनी शर्तें क्यों रखेगा आपके सामने। वो आपके लिए अगर उसको लगता है वो आपके लिए बना है, आप उस इंसान के लिए बने हैं, तो उस इंसान की इंटेंशन प्योर हो जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, जब कोई आ रहा है बहुत लंबा चलेगा, मगर अभी फ़िलहाल अच्छा है सब कुछ उस इंसान के अंदर। रीडिंग करते हैं तो कैसे रहेंगे आप करियर में, इमोशनल रहेंगे, एक्शन लेंगे, दिल के साथ अपना काम करेंगे, जॉब को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अपने बिजनेस में आप इमोशनल रहेंगे, आप वो नहीं होंगे पहले पैसे दो फिर सामान लो, पहले पैसे दो फिर सामान लो, नहीं ठीक है जाओ जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पसंद नहीं आ रहा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, जाओ जाओ जाओ। वो व्यवहार नहीं होगा इनका अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे लोगों को, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी ज़रूरतों को सुनेंगे समझेंगे भी ऐसे लोग।
मैं इसे एक पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ तो मानती हूँ, क्योंकि जहाँ प्यार अपनापन होता है वहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है। देखिए, कम से कम आप इमोशनल होकर दूसरों को समझ तो रहे हैं ना, दूसरों की भावनाओं की रिस्पेक्ट कर तो रहे हैं ना। तो ऐसे लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा कमिटमेंट लेके कोई आपके पास आ रहा है। किसी ने बहुत एक पत्थर की लकीर वाली बात कर दी है कि ये बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मगर आप फ़िलहाल इंसान की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव है। आप अगर ऐसे हैं इस वक्त तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है भाई। उमड़ उमड़ कर वो कहते हैं ना, फीलिंग्स उमड़ उमड़ कर बह रही हैं, खूब झूल रही हैं आपके अंदर। कहते हैं ना कि भाई क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। भाई आपके पर्सन सोच रहे हैं आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, बहुत भावुक इंसान हैं आप। ऐसे रीड की जाती है, ऐसे रीडिंग होती है कार्ड्स की। बाकी रीडिंग बताती है, सीखना चाहिए कार्ड्स को, समझने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को समझना सीखना। ओके, चार्मिंग होते हैं ऐसे लोग, सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। आप अट्रैक्ट हो सकते हैं इस इंसान को देखने के बाद, उस एनर्जी के साथ आते हैं ये आपकी लाइफ में। चार्मिंग होते हैं ना, इसीलिए अट्रैक्टिव भी होते हैं। कभी कभी मैंने इंसान को बहुत अट्रैक्टिव भी देखा है। ये आपका दिल जीतने की हिम्मत रखते हैं और जीत भी लेते हैं शायद, क्योंकि जब दिल की बात कह दी जाए, जब किसी इंसान से कह दिया जाए कि हम आपको पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा सोचते हैं। किसी की प्योर फीलिंग्स आपको दिख जाती है, महसूस होती है, आप सोचते हैं। आपसे मिलेंगे तो ज़रूर थोड़ा ना कि खाली हाथ आएगा, कुछ लेकर भी आ सकता है आपके लिए। दिल बड़ा रखते हैं ये। अभी फ़िलहाल इंसान की एनर्जी ऐसी ही है, एक बड़े दिल वाला जो अभी जी रहा है आपके लिए, आपके सपनों में जी रहा है। वो सपने देखने वाले भी होते हैं ऐसे लोग, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले भी होते हैं ऐसे लोग। आप इन सपने बात कहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आपकी कोई विश होगी, आपकी कोई इच्छा होगी तो कहेंगे ठीक है हम कर देते हैं, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक दिल का रिश्ता है आपके साथ इनका, एक ऐसा मैसेंजर, एक ऐसा योद्धा जो इमोशनल भावुक है आपको लेके, तो क्यों ना आपकी इच्छा पूरी करेगा। तो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ी सी समझ आई होगी और आपके लिए थोड़ी सी मददगार भी होगी, स्पेशली नए लोगों के लिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।